नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सीजीआई संजीव खन्ना ने पूरी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, चंद्रचूड़ के फैसले पलटे जा रहे हैं, मोदी सरकार को नोटिस थमाया गया है और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया गया है। लेकिन आलम यह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बावजूद, एक्शन लेने के बावजूद मोदी सरकार है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और गजब तो तब हो गया है जब चुनाव आयोग भी भाग खड़ा हुआ है। फिलहाल मोदी सरकार जैसे काम कर रही है, इस पर सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि सख्त एक्शन लिया है। तो क्या एक्शन लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नोटिस दिया है और मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोदी सरकार सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में करना क्या चाहती है। सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ। पहला सवाल मैं आपसे लेती हूँ कि जिस तरीके से संजीव खन्ना काम कर रहे हैं, लग रहा है मोदी सरकार को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है, नोटिस जारी किया गया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जवाब तलब किया गया है, मोदी सरकार है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सर, ऐसा कभी आपने पहले देखा है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश पारित कर दे तो सरकार को किसी न किसी तरीके से उस आदेश को मानना ही पड़ता था, झुकना ही पड़ता था, घुटनों पर आना ही पड़ता था। 16 जनवरी को सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया, संजीव खन्ना की तरफ से नोटिस दिया गया और नोटिस में साफ कहा गया कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरीके से जवाब नहीं दिया गया है, आपको क्या लगता है सर, ये जो जुडिशरी सिस्टम है पूरा का पूरा कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सर, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बात है कि संजीव खन्ना की जो इज्जत है वो भी दांव पर दिखाई दे रही है। आपको बता दूं सर, जो कठमुल्ला कहा था हाईकोर्ट के जस्टिस ने, उसने साफ कह दिया है कि जो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मैं नहीं माफी मांगने वाला, मैं नहीं स्पष्टीकरण देने वाला। तो ये सीजीआई संजीव खन्ना से मोदी सरकार भी भिड़ रही है, नफरती जज भी भिड़ रहा है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इस सिस्टम पर, इस कार्य प्रणाली पर? देखो, हाईकोर्ट के जज ने मान लिया था, जैसे योगी आदित्यनाथ ने तारीफ करी थी कि जज ने कुछ गलत नहीं कहा, तो वो जज समझ गया था कि इलावा जिस तरह बंगाल के एक जज ने ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार फैसले दिए, टिप्पणी करी और बाद में वो MP बन गया बीजेपी से, तो इन जज को भी लग रहा होगा जजीगिरी तो बहुत कर ली, कुछ साल की और बची है। इससे अच्छा है कि मुझे भी योगी आदित्यनाथ ने जब हरी झंडी दे दी तो मैं विधायक सांसद हो जाऊंगा, तो जितना नफरत भरा बयान दे सकता हूँ दूं। पिछले हफ्ते मैंने मणिपुर के चीफ जस्टिस सरदार मृदुल जी से इंटरव्यू किया, तो मैंने से पूछा था कि सनी देओल की एक पिक्चर आई थी जिसमें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो आप लोग ये जो जस्टिस लोग हैं तारीख पर तारीख डालते रहते हैं, तो वो पिक्चर की याद आती रहती है। तो उन्होंने मुझे लॉजिक बताए थे, कई बार जो वकील होते हैं खुद जानबूझ के डिले करने के लिए तारीख पर तारीख लेते हैं कि मामला लंबित रहे, तो सरकार भी एक वकील की भूमिका में आ गई है। वो तारीख पे तारीख इसलिए ले रही है कि संजीव खन्ना कोई फैसले पे पहुंचे ना। और मैं संजीव खन्ना की जगह होता तो मैं अगली 16 तारीख को 24 घंटे का टाइम देता क्या सारे अफसरों को, 24 घंटे के अंदर एफिडेविट दो, क्योंकि चीजें अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। जज भी एक सीमा से ज्यादा पंगे नहीं लेते। जजों को मानना चाहिए कि पूरे देश में एक सांप्रदायिक उन्माद खड़ा किया जा रहा है। क्या जरूरत है कि हर मस्जिद के नीचे चल के मंदिर ढूंढो? कारण यह कि आपने जो देश की मूलभूत समस्या है, आप चाहते हैं बेरोजगारी में बात ना हो, किसानों में बात ना हो, तो केवल झगड़े में उलझाए रखो, मंदिर मस्जिद के, हिंदू मुसलमान के, एक नफरत का माहौल बनाए रखो, लोग उसमें खो जाएंगे, आपसे मूलभूत बातें नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। संभल में अगर स्वतः संज्ञान लेते तो 5 लोग जो पुलिस की गोली से मारे गए वो कभी ना मारे जाते। ये जो नफरत का माहौल करते हैं, बताइए, एक सीओ संभल का वो हाथ में गदा लेकर जुलूस निकाल रहा है, क्या कानून है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिख नहीं रहा? सीओ की ड्यूटी ये है कि वो एक धार्मिक यात्रा में जिस शहर में दंगा भड़का है, 5 लोग गोली से मारे गए, वहां गदा लेके चलेगा और नौकरी करेगा, खाकी वर्दी पहनेगा। ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। पूरी दुनिया हंस रही है हम पे कि यहाँ पे कानून का पालन करने वाले अफसर ऐसे होते हैं। और खासतौर से अब जुडिशरी पे भी सवाल उठेंगे अगर इस तरह के तारीख पर तारीख डालते रहेंगे। मोदी सरकार इंतजार करती रहेगी कि भैया अब कब जल्दी रिटायर हो जाए, अगला जज आ जाए। सवाल खड़े होंगे। खन्ना जी को चाहिए 2 दिन की तारीख लगाएं, फैसला करें। ये फैसला पूरे देश को प्रभावित करेगा, पूरे देश की एकता को प्रभावित करेगा। करना चाहिए, फैसला लाना चाहिए।
जाहिर सी बात है सर, जब नोटिस जारी किया गया था तब लग भी रहा था कि संजीव खन्ना कोई सख्त एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन 16 जनवरी को जब सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई के बाद भी आपका जैसा कि कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया मोदी सरकार पर, तो सरकार भी ढीला रवैया अपना रही है। मई के महीने में संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, ये लोग तब तक उस मसले को टालना चाहते हैं तब जब तक वो रिटायर ना हो जाए। जाहिर सी बात है सर, सीजीआई संजीव खन्ना किसी भी मसले की सुनवाई करे ये मोदी सरकार चाहती नहीं है, इसीलिए खेल किया जा रहा है और ये खेल तब एक्सपोज होता हुआ और भी ज्यादा नजर आ रहा है जब चुनाव आयोग भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सर 2 दिसंबर को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उनसे जवाब तलब किया गया कि आप ये बताइए कि जब दशकों से चलता आ रहा है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता वोट करेंगे, तो आपने आखिर क्यों इनको 1200 से 1500 कर दिया? क्योंकि अभी तक तो कोई जनगणना भी नहीं हुई है, आप इस संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब जवाब तलब किया गया, चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया, 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया, लेकिन सर मजाल देखिए चुनाव आयोग की, हिम्मत देखिए, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। 2 दिसंबर को सुनवाई हुई थी सर, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और इस मसले पर भी 27 जनवरी को सुनवाई होने वाली है, ना जवाब निकलकर सामने आया है। अब ऐसे पर सीजीआई संजीव खन्ना क्या करेंगे सर? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात ठीक है। और चुनाव आयोग क्या कहे? चुनाव आयोग ये कहे कि हमने केजरीवाल को हराने के लिए 5000 फर्जी एप्लीकेशन डलवाई थी, 5000 नाम काटने की, 6000 बढ़ाने की, इस तरह की कोई भी संख्या जो आम आदमी पार्टी ने खुलासा कर दिया। चुनाव आयोग क्या कहे कि हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ये वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी करी थी। अब तो सच सामने आ गया देश को कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है। इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक टाइम में शेषन हुआ करते थे और एक टाइम में ये नाकारा राजीव कुमार है, जिसने बिल्कुल ताक पे रख दी, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। यह आदमी इतना कलंकित चुनाव आयोग के रूप में यह देश को याद रखेगा, जिसने देश के संविधान को ताक पे रखा, संवैधानिक संस्थाओं को कलंकित किया और एक ऐसे हिटलर की तरह चुनाव आयोग के रूप में सामने लाया चुनाव आयोग को, जिसकी साख खत्म हो गई। देश के लोग थूकते हैं ऐसे चुनाव आयोग पे जो सरकार के आगे दुम हिलाता है, गुलामी करता है सरकार। और गुलामी की भी हद पार हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। आप देख सकते हैं सर किस तरीके से बचते बचाते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में सीजीआई संजीव खन्ना क्या एक्शन लेंगे ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। इन सबके बीच सर आखिरी सवाल लूंगी आपसे। आरटीआई में भी एक खुलासा हुआ है, खबर निकलकर सामने आई है। आरटीआई लगाई गई थी ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर की तरफ से। उनसे पूछा गया था कि ये जो महाराष्ट्र में आखिर के 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं, आप बताइए कि ये वोटर्स कहां से बढ़ गए हैं? क्योंकि सर नियम यहां पर ये कहता है कि जब वोटिंग का समय खत्म हो जाता है तो जितने भी लोग लाइन में लगे होते हैं उसमें एक प्री पोलिंग पर्ची बांटी जाती है। ये पर्ची शुरुआत से लेकर आखिरी आदमी तक दी जाती है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके कि वोटिंग के समय खत्म होने के बाद किस किस वोटर ने वोटिंग की है। अब इसको लेकर जब सब आरटीआई लगाई गई, जवाब मांगा गया कि 76 लाख वोटर्स कहां से आ गए, आप पर्चियां बताइए, हमें रिकॉर्ड बताइए, तो वो कह रहा है, चुनाव आयोग ने कह दिया है आरटीआई के जवाब में कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कि कहां से आ गए और ये जो डेटा है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सोचिए सर, जो पर्चियां हैं उसका डेटा तक उपलब्ध नहीं है। 76 लाख वोटर्स बढ़ गए और लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स बढ़ गए। अब ये वोटर्स कहां से आ रहे हैं, इस पर भी सवाल है। देखिए, हमने खुद जाके महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग की थी और हमने टीम के साथ थे, हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। जो जमीन पे धरातल पे दिखाई दे रहा था वो साफ साफ दिख रहा था कि एनडीए की विदाई हो रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हर आदमी कह रहा था। महाराष्ट्र के लोग हैरान हैं। एक गांव ने कहा कि हम भाई पोल करा लेते हैं, पता चल जाएगा, हमारे गांव में इतने वोट निकल नहीं सकते, तो वो कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ गई कि नहीं हम वोट होने देंगे। जाहिर है कि 1 करोड़ लोग वो बनाए गए जो सरकार को जिताने की योजना थी, सरकार को जिता दिया। ये फार्मूला हरियाणा में लागू हुआ, ये फार्मूला महाराष्ट्र में लागू हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में भी इनको अंदाजा होता ये हार रहे हैं तो ये फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू करा देते। ये फर्जी वोटिंग की जो लिस्ट बन रही है, जो एक आप सोचो दिल्ली में विधायकों के निवास स्थान से 250 लोगों के नाम बढ़ाने काटने की पर्ची दी जा रही है। ये बिल्कुल मजाक है डेमोक्रेसी का। और देश के सारे बड़े लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। राष्ट्रपति जी को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है और एक देश अब एक नई दिशा में जाएगा। मुझे लगता है लोगों को बाहर आके अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तभी कुछ इस देश में हो पाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें समय दिया और सवालों के जवाब दिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक मोदी सरकार मांगने के लिए तैयार नहीं है। जो मोदी काल के इतिहास में हो रहा है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, किस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना की इज्जत पर खड़ा होता है, उनकी हिम्मत पर खड़ा होता है। उन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। मई में रिटायरमेंट होने वाला है। अब रिटायरमेंट के ठीक पहले कितना एक्शन होगा भी या फिर कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस हालत पर, चुनाव आयोग के रिएक्शन पर और मोदी सरकार की हठ धर्मिता पर? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।